चैप्टर नंबर 13। यहाँ आखिर खुश कौन है? आचार्य प्रशांत। अगर कोई वाकई खुश है तो ये एक अंदरूनी तस्दीक है। आपको हर किसी से तौसीक या मंजूरी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपनी खुशी का ढंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? सवाल करने वाला। क्या रूहानी तरक्की के लिए दुनियावी लज्जतों का त्याग, दुनिया को छोड़ना ज़रूरी है? आचार्य प्रशांत। लेकिन लज्जतें हैं कहाँ? मुझे तो कोई लज्जत नज़र नहीं आती। मुझे तो कोई खुश भी नज़र नहीं आता। आप लज्जतों को छोड़ने की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई लज्जतों का वजूद हो। कहाँ हैं लज्जतें? किसी वीकेंड पार्टी में जाना। किसी वीकेंड पार्टी में जाएं और मुझे दिखाएं कि कौन खुश है। अगर लोग वाकई खुश होते तो शराब पीते क्यों? वो इसीलिए तो पीते हैं ताकि अपनी काबिल रहम दुखी हालत को भूल सकें। इस सब में कौन खुश हो रहा है? प्लीज़ मुझे बताएं। लेकिन आप जानते हैं हम खुद को तसल्ली देना पसंद करते हैं। हम खुद को धोखे देते हैं जब हम कहते हैं ओह मैं लज्जतों भरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और रूहानियत मेरी लज्जतें छीन लेगी। तो क्या मुझे रूहानियत के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? ये किस किस्म की शेखी है? यहाँ कोई भी खुश नहीं है। प्लीज़ बस सतह को खुरचें, आपको पता चल जाएगा। आपका क्या ख्याल है, वो फेसबुक वाले चेहरे असली हैं? आपको क्या लगता है कि लोगों को अपने दांत इतने दिखाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर तो कोई वाकई खुश है तो ये एक अंदरूनी गवाही है। आपको हर किसी से सनद, वैलिडिटी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपनी खुशी का इश्तिहार लगाने के लिए फेसबुक पर जाने की ज़रूरत क्यों है? तो बराए करम इस वहम को छोड़ दें कि लोग वाकई खुश हैं। खुश रहने, सचमुच खुश रहने की इस चीज़ को मुसर्रत या आनंद, जॉय कहा जाता है। हमारे पास ये नहीं है और इसीलिए हम खोखली लज्जतों के पीछे भागते हैं। रूहानियत हकीकी चीज़ को छोड़ने के बारे में नहीं कह रही। प्लीज़, ये झूठी लज्जतों को छोड़ने के बारे में है ताकि आपको हकीकी मुसर्रत, आनंद मिल सके। झूठी लज्जतें दुख जैसी ही हैं, तो रूहानियत दुख को छोड़ने के बारे में है ताकि आपको मुसर्रत, जॉय मिल सके। हम खुश होने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो हमारी चीखों और आंसुओं की अंदरूनी हालत की सिर्फ एक तस्दीक है। किसी भी मसरूफ सड़क पर लोगों के चेहरों को खड़े होकर देखें। किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं और लोगों को देखना शुरू करें। लोग अपने दफ्तरों की तरफ भाग रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं। ज़रा इनके चेहरों को देखें। क्या वो वाकई लज्जत की तलाश में निकले हैं? लज्जत कहाँ है? रूहानियत चाहती है कि आपको हकीकी लज्जत मिले। रूहानी होना हकीकी लज्जत के लिए दीवाना हो जाना है। हकीकी लज्जत के लिए दीवानावार, वहशियाना शिकार पर निकलना है। और हकीकी चीज़ को जाली से मुमताज़ करने के लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ नाम दिया गया है, आनंद। शादमानी नहीं, खुशी नहीं, प्लेयर नहीं, सुख, लज्जत नहीं, आनंद वो हकीकी है। और वो किसी नशावर चीज़ पर मुनहसर नहीं है। वो इस पर मुनहसर नहीं है कि अमेज़ॉन की अगली डिस्काउंट सेल कब आने वाली है। वो इस पर मुनहसर नहीं है कि आपका पड़ोसी कब अपनी नौकरी खोएगा ताकि आप खुश हो सकें। वो इस बात पर मुनहसर नहीं है कि आप कितनी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ बिस्तर पर ले जाने के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं। गैर मशरूत लज्जत, गैर मशरूत, मुसलसल, बेसबब लज्जत, इसे कहते हैं आनंद। हालात से कतई नज़र अंदर एक लतीफ़ चीज़ है जो दुखी होने से इनकार करती है। ये है आनंद। वेदांत कहता है आनंद से कम किसी चीज़ पर कभी समझौता ना करना। आप इसके मुस्तहिक हैं, वरना आप सिर्फ इधर उधर भाग कर इस और उस के लिए कोशिश करके अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर रहे हैं। जिद करें, जिद्दी बने, हथियार न डालें, लालच या धमकियों के आगे सजदा न करें। कहें मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसे वक्त छीन ना सके। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसे हालात और वाक़यात छीन ना सकें। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके बारे में मैं मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस कर सकूं। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिस पर मैं पूरे दिल से भरोसा कर सकूं। मैं वक्त के भाव में नहीं रहना चाहता जहां सब कुछ बस आता है और जाता है और कोई भी चीज़ कभी काबिल एतमाद होती ही नहीं। मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जिन्हें मजबूत करने की ज़रूरत हो। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसके बारे में मुझे परेशान होना पड़े। ये सब ठीक है, इंसान के पास पैसा होना चाहिए, इंसान के पास रिश्ते ज़रूर होने चाहिए, लेकिन मैं इससे कुछ आला, कुछ गहरा चाहता हूँ। तभी मैं कहूँगा कि मैंने एक फ़र्द के तौर पर कामयाबी हासिल की।
तो वेदांत आपको उभारता है, आपकी हौसला अफजाई करता है कि आप हकीकी कामयाबी के लिए जाएं। हकीकी कामयाबी है आनंद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ज़ाहिरी तौर पर क्या कर रहा है। जैसा कि हमने कहा, अंदरूनी तौर पर कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा खुश रहती है। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी अंदर कोई बैठा है जिसके पास सुनाने के लिए कोई लतीफ़ा है। इसका नाम है आनंद। आप मेरा सर कलम करने आ रहे हैं, इस हालत में भी मेरे जहन में एक लतीफ़ा है। मैं क्या करूं? मैं जानता हूं कि मैं अगले ही लम्हे जिस्मानी मानों में चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी जाने से पहले क्या मैं आपके साथ एक छोटा सा लतीफ़ा शेयर कर सकता हूं? ये है आनंद। रूहानियत चाहती है कि आपको ये हकीकी लज्जत मिले। रूहानी होना हकीकी लज्जत के लिए दीवाना होना है, और हकीकी चीज़ को जाली से मुमताज़ करने के लिए एक बहुत ही मुनफरिद नाम दिया गया है, आनंद। चैप्टर नंबर 14, क्या दुनियावी लज्जतें रूहानी तरक्की में रुकावट हैं? आचार्य प्रशांत, रूहानी खुशी दुनियावी खुशी की कीमत पर नहीं आती। तमाम खुशी दुनियावी है, क्योंकि तमाम खुशी उसके लिए है जो ज़मीन की पैदावार है। इंसान नहीं तो खुशी नहीं। सवाल करने वाला, मैं रूहानी तरक्की चाहता हूँ, लेकिन मैं दुनियावी आज़ादी और तजर्बात भी चाहता हूँ, जैसे अनजानी जगहों पर सफ़र करना। क्या दुनियावी लज्जतें रूहानी तरक्की में रुकावट बन जाती हैं? आचार्य प्रशांत, रूहानी खुशी और दुनियावी ज़िंदगी में कुछ तज़ाद नहीं है। ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। जो रूहानी तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं है, वो ज़मीन के हर कोने का सफ़र कर सकता है, लेकिन फिर भी खुशी से महरूम रहेगा। तो सफ़र करने का क्या फ़ायदा? घूमते फिरते फ़कीर को देखें, उसकी मुसर्रत को देखें। फ़कीर भी जगह जगह, गांव गांव, कभी कभी मुल्क मुल्क सफ़र करता है। रिवायती तौर पर हिंदुस्तान में साधु खुद को एक जगह ज़्यादा ठहरने से मना करते थे, वो सफ़र में रहते थे। बुद्ध और महावीर, अजीम सन्यासी, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सफ़र ही किया। यहाँ तक कि गुरु नानक ने मशरिक़, जुनूब और मगरिब के तवील सफ़र किए। ये सफ़र की एक किस्म है जिसमें आप पहले ही मुसर्रत से भरपूर हैं, और आप उस मुसर्रत को बांटने के लिए सफ़र कर रहे हैं। आप सफ़र कर रहे हैं ताकि दूसरों को भी वो मुसर्रत मिल सके। और फिर सयाह हैं, आम मुसाफिर। सफ़र उसे क्या देता है? कुछ तसल्ली, कुछ बहुत कमज़ोर सहारा, ताकि वो अपनी दूसरी सूरत में बदहाल ज़िंदगी को जारी रख सके। वो साल में 1 या 2 बार सफ़र करने के लिए पैसे बचाता है, और इस सफ़र से ज़्यादा भला होता नहीं, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर मुकम्मल नहीं है। यहाँ तक कि ज़मीन भी अपने हकीकी ख़जाने सिर्फ रूहानी तौर पर कामयाब लोगों पर ज़ाहिर करती है। दुनियावी ज़िंदगी खुद उनके लिए जन्नत है, और यह आपको ये भी बताएगा कि जहन्नम क्या है। उस शख्स के लिए जो रूहानी तौर पर कामयाब नहीं, उसके लिए ज़मीन खुद जहन्नम है। तो ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग दुनियाएं हैं जो 2 अलग अलग किस्म की खुशियां पेश कर रही हैं। ये वो ज़हनी मॉडल है जहां से आप आ रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं एक दुनियावी खुशी है जो कि घटिया किस्म की खुशी है, लेकिन फिर भी काफ़ी पुरकशिश है। फिर एक माबादत तबियाती मावराई खुशी है, रूहानी खुशी। और रूहानी खुशी काफ़ी पुरकशिश है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह दुनियावी खुशी की कीमत पर मिलती है। नहीं, यही आप गलती कर रहे हैं। रूहानी खुशी दुनियावी खुशी की कीमत पर नहीं आती। दर हकीकत रूहानी खुशी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तमाम खुशी दुनियावी है, क्योंकि तमाम खुशी उसके लिए है जो ज़मीन की पैदावार है। इंसान नहीं तो खुशी नहीं। अगर आप मौजूद ही नहीं हैं तो खुश होने वाला कौन? और आप कौन हैं? कोई ऐसा जो ज़मीन से उठा है। आप कौन हैं? आप मिट्टी हैं, आप पानी हैं, आप हवा हैं, आप सूरज की रोशनी हैं। इनके बगैर क्या कोई इंसान होगा? तो जो खुश है वो हमेशा एक ज़मीनी वजूद है। लिहाजा खुशी की इन 2 अक़साम के दरमियान कोई दूरी, कोई फ़र्क नहीं है, एक दूसरे के मुतसादम नहीं है। हकीकत में यूँ है कि अगर आप खुशी की 2 सिमतें बनाते हैं तो आप इन दोनों जहतों में से किसी को नहीं जानते। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, और हम सबको इससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि हमें रूहानी खुशी हासिल करने के लिए दुनिया की लज्जतों को छोड़ना होगा, और ऐसी कहानियाँ हमारे पास मुख्तलिफ ज़रियों से आती रहती हैं, वो मुसलसल हमारे पास आती रहती हैं। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। रूहानियत समझ है, दानाई है। रूहानियत गहरी जहानत है, स्मार्टनेस है। रूहानियत का मतलब है आला के लिए अदना को छोड़ देना, बेहतरीन के लिए कमतर को छोड़ देना। जिसे तुम दुनियावी लज्जत कहते हो, उसमें यकीनन कुछ ऐसा है जो मुस्तरद करने के, रिजेक्ट करने के काबिल है, छोड़ने के काबिल है। लिहाजा रूहानियत का मतलब है नामुकम्मल,
महंगी और आर्जी लज्जतों को छोड़ देना, ताकि एक ना ख़त्म होने वाली लज्जत जिसे मैं मुसर्रत कह रहा हूँ जो आए उसके हक में फ़ैसला किया जा सके। आप ये भी कह सकते हैं कि रूहानियत मुकम्मल लज्जत परस्ती, एब्सोल्यूट हेडनिज्म का फ़न है। आम आदमी टुकड़ों और हिस्सों से खुद को मुतमईन कर लेता है, यहाँ वहाँ कुछ टुकड़े, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी लज्जत। फ़कीर रूहानी सीकर कहता है कुछ नहीं होने वाला, न सिर्फ मुझे खुशी चाहिए, मुझे मुकम्मल खुशी चाहिए। वो एम्बिशियस होता है, वो लालची है। चूँकि वो बहुत लालची है इसलिए वो आपको आम लालच से बचने का कहता है। चूँकि वो मुकम्मल तौर पर लालची है इसलिए वो आपसे कहता है थोड़े लालची मत बनो। आप सोचते हैं कि वो लालच के खिलाफ है, वो लालच के खिलाफ नहीं, वो हर उस चीज़ के खिलाफ है जो नामुकम्मल है। इसलिए वो कहता है अगर तुम्हें लालची बनना है तो तुम्हें अधूरा लालची नहीं होना चाहिए, मुकम्मल लालची बनो। रूहानियत मुकम्मल लालच है। रूहानियत कहती है मुझे कोई छोटी चीज़ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ लामहदूद चाहिए, हतमी हकीकत चाहिए, फाइनल चीज़ चाहिए। देखें ये लालच की क्या जहत है। इसी तरह खुशी और लज्जत। आम आदमी कहता है मुझे खुशी दो, दिन में कम अज़ कम 1 घंटा प्लीज़। रूहानी शख्स क्या कहता है? वो कहता है मुझे पूरा दिन खुश चाहिए, मैं कुल टोटल ना ख़त्म होने वाली, कम ना होने वाली अबदी खुशी चाहता हूँ। और वो इसे कहाँ चाहता है? क्या किसी दूसरी दुनिया में, किसी दूसरे सियारे पर, किसी दूसरी कहकशां में? रूहानी सीकर इसे असल में कहाँ चाहता है? सवाल करने वाला इसी ज़मीन पर, आचार्य प्रशांत। वो उसे कब चाहता है? क्या 700 साल बाद, मौत के बाद, 7वीं या 18वीं ज़िंदगी में? वो असल में इसे कब चाह रहा है? सवाल करने वाला अभी, आचार्य प्रशांत। 50 साल बाद जब वो 75 साल का हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी के आखिरी आश्रम में दाखिल होगा, क्या वो उसे तब चाहता है? सवाल करने वाला नहीं, अभी, आचार्य प्रशांत। अगर मुसर्रत जॉय मुकम्मल है तो क्या आप उसे मुलतवी करना चाहेंगे? ये इतना पुरकशिश होगा कि आप इसे मुलतवी कर नहीं सकेंगे। आप इसे अभी चाहेंगे। इसी का नाम रूहानियत है। आला तरीन खुशी हासिल करना, अभी हासिल करना, यहीं हासिल करना, और कम तर पर कभी राजी ना होना। अब क्या आप दुनियावी चीज़ें चाहते हैं? क्या वो अब भी आपके लिए पुरकशिश हैं? अगर दुनियावी चीज़ें पुरकशिश हैं तो ये आपको बताना चाहिए कि आपके पास कशिश की सलाहियत है। अगर थोड़ी सी चीज़ भी आपको अपनी तरफ खींचती है तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि कैसे खिंचना है, और अगर आप जानते हैं कि कैसे मुतवज्जे होना है तो फिर आप अजीम के सामने कैसा महसूस करेंगे। मैं दोहराता हूँ, अगर सिर्फ छोटी सी चीज़ आपको इतना अपनी तरफ खींच लेती है तो अजीम के सामने आपकी हालत क्या होगी? आप दीवाने हो जाएंगे। रूहानी जहन इसी तरह मुकम्मल दीवानगी में जीना चाहता है, जिसे आप दुनियावी लज्जत कहते हैं। इसमें यकीनन कुछ ऐसा है जो मुस्तरद करने के काबिल है, छोड़ने के काबिल है। लिहाजा रूहानियत का मतलब है नामुकम्मल, महंगी, आर्जी लज्जतें छोड़ना उस लज्जत के लिए जो कभी ख़त्म नहीं होती। चैप्टर नंबर 15, ज़हनी सुकून कैसे हासिल करें? आचार्य प्रशांत। हर उस चीज़ को देखें जो आपको मायूस करती है, हर उस चीज़ को देखें जो आपकी बेचैनी में इजाफा करती है, हर उस चीज़ को देखें जो आप सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कर रहे हैं, और जान लें कि ये आपकी मंजिल नहीं है। जान लें कि आपको कैद नहीं रहना चाहिए। सवाल करने वाला, अगर मैं अपने आज का अपने कल से मुवाजना करूं तो मुझे हर चीज़ में ग्रोथ नज़र आती है, चाहे वो ख़ानदान की जिम्मेदारियां हों, जवाबदेही हो, पेशा वराना तरक्की हो, पैसा हो, स्टेटस हो, इल्म हो। 8 साल पहले मैंने शायद सिर्फ इन चीज़ों का ख्वाब देखा था, लेकिन उस वक्त मैं अंदर से खुश थी। मैं जो कुछ भी कर रही थी उसकी कोई ना कोई वजह थी और मैं उसके लिए खुश थी। मैं बहुत से मशगलों और सरगर्मियों में मसरूफ़ थी, जैसे गिटार बजाना, यतीम खानों का दौरा करना, खुदा से दुआएं मांगना। अगरचे मैं दुनिया से कटी हुई, अलग थलग रहने वाली, इंट्रोवर्टेड थी, लेकिन मैं अंदर से खुश थी। और फिर यूं हुआ मेरे ख्वाब पूरे होने लगे। लेकिन आज जो कुछ मैंने हासिल किया है उसे देख कर भी बाज़ औक़ात मैं बहुत मायूसी महसूस करती हूँ, जैसे कोई चीज़ मुझे छू नहीं रही। मुझे लगता है कि वो तमाम तनाव जो मैंने इस सब कुछ के लिए सहा वो बेकार गया, वाकई गैर ज़रूरी था। मैंने अपना जहनी सुकून, अपना इत्मीनान खो दिया है। प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें। आचार्य प्रशांत। तो
आपके ख्वाब पूरे हो चुके हैं। आप यही चाहते थे ना। अब आप जो देख सकते हैं वो ये है कि आप आपके अपने अल्फाज में अंदर से खुश महसूस नहीं करते, और ये एहसास इस तज़ाद से मज़ीद मजबूत होता है जो आप अपनी आज की नीम गरम हालत और चंद साल पहले की खुशगवार हालत के दरमियान देखते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी आज की हालत का माजी से मुवाजना करते हैं, उतना ही आपको फ़र्क नज़र आता है, उतना ही आप ये देख पाते हैं कि आज हालात वैसे नहीं हैं जैसे शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले थे। आपने जो नतीजा अखज़ किया है वो ये है कि माजी एक खुशगवार वक्त था, और उस खुशगवार वक्त के बाद आप निस्बतन नाखुश वक्त में फिसल गए हैं। इसलिए जब आप इस सूरत हाल की बात कर रहे हैं जिसमें आप आज हैं, तो आप मुतवाज़ी तौर पर अपने माजी की सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपको अपने माजी की सूरत हाल का जिक्र करना ही होगा, क्योंकि सिर्फ माजी के तनाजुर में ही आप आज की सूरत हाल को ख़राब कह सकते हैं। ये गलती है, मत करें। ये देखना काफ़ी है कि आप आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे, बस इतना काफ़ी है। ये देख लें कि आज आप बेचैन हैं, कि आप में किसी चीज़ में डूब जाने की कमी है, कि सुकून आपसे गुरेज कर रहा है, कि अंदरूनी खुशी गायब है। अपने माजी को इत्मीनान का दौर मत कहें, उसे रश्क की नज़र से मत देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसकी तमन्ना करना शुरू कर देंगे। क्या ये वाज़ेह नहीं है कि आप माजी में जो कुछ भी थे उसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है? और अगर आपकी मौजूदा सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है, तो आप उस ज़िंदगी की तारीखों के पुल क्यों बांध रहे हैं जो आपने माजी में जी थी, और जिन फैसलों की वजह से आज आप ये हैं? क्या माजी में किए गए आपके फैसले इस बात के ज़िम्मेदार नहीं हैं कि आप आज किस तरह जी रहे हैं? आपने तकरीबन एक परियों की कहानी लिखी है। मैं रक्स करती थी, मैं गिटार बजाती थी, मैं नादारों की खिदमत करती थी, मैं मिसाली ज़िंदगी गुजारने वाली एक मिसाली लड़की थी। तो फिर ये मिसाली लड़की इस सूरत हाल में क्यों फंस गई है जिसमें वो आज खुद को पा रही है? एक मिसाली ज़िंदगी के नतीजे गैर मिसाली हो कैसे सकते हैं? क्या आपको ये तज़ाद नज़र आ रहा है? आप अपनी जवानी के ख्वाबों की बात कर रहे हैं। आप ये भी कहते हैं कि वही ख्वाब अब पूरे हो चुके हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने हासिल की हैं? आपने ये कहकर आगाज़ किया कि अगर मैं अपने आज का अपने कल से मुवाजना करूं तो मुझे हर चीज़ में तरक्की, ग्रोथ नज़र आती है। तो सबसे पहले ये आज जिसका आप मातम कर रही हो, वो कल पर सिर्फ एक तरक्की ही तो है। अगर कल बहुत अच्छा था तो आज को तो और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। आपको सबसे पहले ये इतराफ़ करना होगा कि आपका आज का दुख आज के मसाइल का मजमुआ नहीं है, बल्कि ज़िंदगी भर के मसाइल का मजमुआ है। वो जो आज ख़राब नज़र आ रहा है वो आपकी पूरी ज़िंदगी में मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर ख़राब होता रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि तब ये सतही नहीं था, ज़ाहिर नहीं था, सतह पर नहीं था। अब ये खुला है, वाज़ेह है, क्लियर है। वो सब कुछ जो माजी में आपके पास थोड़ी मिकदार में था वो बढ़ गया है, ठोस हो गया है। तो फिर दुख क्या है? दुख ये है कि आप अब भी माजी में वापस जाते हैं और कहते हैं, आप जानते हैं क्या, मैं माजी में ज़्यादा खुश था। आप माजी में इसलिए ज़्यादा खुश थे क्योंकि आपके पास ये चीज़ें बहुत कम थी, लेकिन उस वक्त आप यही चीज़ें चाहते थे। फिर आप माजी के ख्वाब क्यों देखते हैं? फिर आप अपने माजी को सुनहरी दौर के तौर पर क्यों जिक्र करते हैं? आप कह रही हैं कि आप हर रोज़ गिटार बजाती थी और आप खुदा से प्रे करती थी। आपके गीत किस बारे में थे? आपकी दुआएं किस बारे में थी? आपके गीतों के नतीजे निकल आए हैं। आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। जिन चीज़ों के लिए आपने दुआएं की थी वो आज आपके पास वाफिर मिकदार में है। आपके पास ख़ानदान है, जिम्मेदारी है, पैसा है, स्टेटस है। उस वक्त के अपने गीतों को देखिए, क्या आप बिल्कुल यही चीज़ें नहीं मांग रहे थे? अब ये आपके पास हैं, तब सिर्फ बीज थे, आज ये फसल हैं। और कल आपको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आज आप काट रहे हैं। अब अपने आने वाले कल का इंतज़ार करें। मिर्चों के बीज बोए गए थे और अब जब आप उन्हें काट रहे हैं तो कुछ मिर्चें आपकी आंखों को तकलीफ़ दे रही हैं, आपको बुरा लग रहा है। कल आप वो इस्तेमाल कर रहे होंगे जो आप आज काट रहे हैं। कल आप कैसा महसूस करेंगे? मुझे माफ़ कीजिएगा कि अगर मेरी बात से दुख पहुँचे, लेकिन मैं यहाँ आपको तसल्ली देने के लिए बैठा ही नहीं हूँ। 8 साल पहले अगर मैं आपसे यही बातें कह सकता तो शायद आज आपको ये सवाल मुझे भेजने की ज़रूरत न पड़ती। और अगर आज मैं वो ना कहूँ जो मैं भी कह रहा हूँ, तो क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं कि 8 साल बाद मुझे कौन से सवाल आप भेज रही होंगी? क्या आप जानती हैं कि वो सवाल क्या होंगे?
मैं आपको वो सवाल लिखने की इजाज़त नहीं दे सकता, लिहाजा मुझे वो कहना ही होगा जो मैं कह रहा हूँ। ये सादा सी बात है, मामला बिल्कुल भी नया नहीं है। ये वही पुरानी लकीर है, वही पुराना चक्कर है। जवानी में आज़ादी होती है। किससे आज़ादी? बचपन की पाबंदियों से आज़ादी, बच्चे के जिस्म की हदूद से आज़ादी। तो आज़ादी है, लेकिन इंसान इस आज़ादी को किस लिए इस्तेमाल करता है? इंसान इस आज़ादी को मज़ीद पाबंदियाँ इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब जबकि आप मम्मी और डैडी के अहकामात से आज़ाद हैं, आप अपनी आज़ादी को लड़कियों या लड़कों के पीछे भागने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो लड़का या लड़की जल्द ही आपका नया मम्मी या डैडी बन जाएगा और आपसे मम्मी या डैडी बनने का मुतालबा करेगा। एक मम्मी या डैडी से छुटकारा पाने के बाद अब आपने दो मम्मी या डैडी इकट्ठे कर लिए हैं। यही वो चीज़ है जिसके लिए आप अपनी आज़ादी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नौजवानी के साथ, जवानी के साथ आप रंगीन नज़में लिखना शुरू कर देते हैं। जवानी वो वक्त है जब आपके अंदर का शायर खुलता है, लेकिन आपकी तमाम नज़में किस बारे में हैं? आपकी नज़में पाबंदियों को दावत देने के बारे में है। ऐसा है ना? अब जब के पाबंदियाँ वाकई आ गई हैं, तो रो क्यों रही हैं? कबीर कहा करते थे, मैं इस जहन का क्या करूं? मैं इसे किसी हावन दस्ते में पीस क्यों नहीं सकता? मैं इसे तोड़ क्यों नहीं सकता? उसने वही किया जो उसने किया सबसे पहले, और जो उसने किया वो करने के बाद अब ये पछता रहा है। मैं ऐसे अहमक का क्या करूं? ऐसे जिद्दी अहमक का। आपने खानदान मांगा, आपको मिल गया। ये बहुत सी नौजवान लड़कियों की कहानी है। वो अपने घोंसले के ख्वाब देख रही हैं, वो पंखों और नरम बिस्तरों के ख्वाब देख रही हैं, वो आरामदेह और गर्म घर के ख्वाब देख रही हैं, गिटार पर गाए जाने वाली मोहब्बत के गीतों के। हाँ, गिटार, और इसीलिए गिटार नौजवानों में इतना मकबूल है। गिटार आपके फड़फड़ाते ख्वाबों में रोमांस का इजाफा करता है। अब आपको कौन सी मौसीकी सुनाई दे रही है? अब वो गिटार कहाँ है? वो नज़में कहाँ हैं? आज तुम आंसुओं का एक बड़ा सैलाब देख रही हो। याद है कि जब लड़की थी तो हवा आपके बालों को कैसे सहलाती थी? अब वो बाल कहाँ हैं? वो सब गिर रहे हैं और आप बालों के तेल और मरहम आजमाने में मसरूफ़ हैं। उस वक्त सोने से पहले तुम मोहब्बत की नज़में लिखने में मसरूफ़ थी। अब तुम ये गिनने में मसरूफ़ हो कि आज कितने बाल गिरे हैं। और आपके अजीम ख्वाबों का शहजादा वो तो गंजा ही हो चुका है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। आपने बजा तौर पर यह कहकर शुरुआत की है, वो सब कुछ जिसका आपने 8 साल पहले ख्वाब देखा था आज बढ़ गया है। ख़ानदानी जिम्मेदारी, जवाबदेही, पैसा, रुतबा, स्टेटस, यही आप चाहते थे। ज़िंदगी में कुछ तरक्की, ग्रोथ, यही आपके अजीम असातिज़ा ने आपको सिखाया था। आपके पास तरक्की होनी चाहिए, आपको ग्रो करना है। अब आपके पास तरक्की है, शिकायतें क्यों? ज़िंदगी तब भी गलत थी, ज़िंदगी आज भी गलत है। ये मत सोचें कि कोई हादसाती बहरान आप पर आ पड़ा है। आप जिस चीज़ से गुज़र रही हैं वो आपके आमाल, ख़यालात और इरादों का, आपके होने के तरीके और आपके मौजूदा होने का जायज़ मजमूआ है। अब अगर आप इसी तरह जीना जारी रखती हैं तो बराह करम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। यकीनी तौर पर आपके पास बहुत सी तरक्की, ग्रोथ होगी। आप जानती हैं कि इन तरक्कियों को क्या कहते हैं? ट्यूमर्स, रसोली। रसोली की तारीफ क्या है? सिस्टम में एक गैर सेहतमंद तरक्की। कैंसर यही तो है, एक तरक्की। आपको इस ख्याल को छोड़ना होगा कि आपको माजी में वापस जाने की ज़रूरत है। आपको इस कुल्लियत, टोटैलिटी से दस्तबरदार होना पड़ेगा जो आप हैं। डुअलिटी का कानून सीधा है। माजी में आप मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं और जब मुस्तकबिल आता है तब माजी शानदार लगता है। मुस्तकबिल माजी का तसलसल भी है और माजी का तजाद भी। ये कोई ख़ास वाक़या नहीं, ये हर मर्द हर औरत की कहानी है। आपको इसके आगाज़ को देखना होगा। आप इसके बिल्कुल दरमियान में हैं और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसे ख़त्म करने के लिए आपको इसे ख़त्म करना होगा। क्या आप इसे ख़त्म करने को तैयार हैं? और ख़त्म करने से मेरा मतलब फिर ये नहीं है कि आपको माजी की तरफ वापस भागना चाहिए। ये एक बिल्कुल नई शुरुआत होनी चाहिए। हर उस चीज़ को देखें जो आपको मायूस करती है। हर उस चीज़ को देखें जो आपकी बेचैनी में इजाफा करती है। हर उस चीज़ को देखें जो आप सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कर रहे हैं, और जानें कि ये आपकी मंजिल नहीं है। जानें कि आपको कैद नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस नेम दिली की हालत को तब्दील करना चाहती हैं
جس میں آپ ہیں تو آپ کو اپنے بارے میں تقریباً ہر چیز کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے کپڑے وہی رہتے ہیں، خیالات وہی رہتے ہیں، کھانا وہی رہتا ہے، اگر آپ کا ماحول ایکو سسٹم وہی رہتا ہے تو آپ کی بوریت بھی وہی رہے گی۔ کیا آپ اسے جاری رکھنا چاہتی ہیں؟ آپ کو ریل کی پٹڑی پر ڈال دیا گیا ہے، یہ اچھی طرح بچھی ہوئی ہے، یہ انحراف کی کوئی گنجائش نہیں دیتی۔ اسکرپٹ بے رحم ہے، اسکرپٹ کسی بھی ماورائی چیز کی گنجائش نہیں رکھتا۔ جتنا زیادہ آپ اسکرپٹ کے اندر رہتے ہیں اتنا ہی اسکرپٹ حکم دیتا ہے کہ آپ اسکرپٹ کے اندر رہیں۔ آپ کی اب تک کی زندگی کی کہانی ایک اسکرپٹڈ زندگی کی عام مثال ہے، اور میں اس اسکرپٹ کا اگلا باب جانتا ہوں، اور میں اس کے بعد کا باب بھی جانتا ہوں۔ کیا آپ اسکرپٹ کے مطابق جینا چاہتی ہیں؟ ویسے آج کی یہ ملاقات، یہ نشست، یہ سوال جو آپ نے پوچھا اور یہ جواب جو میں نے دیا، یہ اسکرپٹ میں نہیں ہے۔ یا تو آپ آسانی سے اس ملاقات کو ایک حادثاتی انحراف کے طور پر بھول سکتی ہیں، یا آپ اسے الگ ہونے اور آزاد ہونے کے موقع کے طور پر دیکھ سکتی ہیں۔ جو جواب میں نے دیا ہے وہ آپ کو دنیا کے کسی اسکرپٹ میں نہیں ملے گا۔ چیپٹر نمبر 16، اندرونی افراتفری انارکی کیوں ہے؟ اندرونی ترتیب، آرڈر کیسے تلاش کریں؟ آچاریہ پرشانت، صرف سچ ہی سچ سے ملتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی جھوٹی چیز اٹھائے ہوئے ہو تو آپ کو رد کر دیا جائے گا۔ آپ کو کیا قیمت ادا کرنی ہے؟ قیمت یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو جھوٹی ہے۔ جتنا زیادہ آپ بوجھ گراتے جائیں گے اتنا ہی آپ خود کو سچائی کے قریب پائیں گے۔ یہی وہ قیمت ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے۔ سوال کرنے والا، جب ہماری زندگی میں افراتفری، قیاس ہوتا ہے تو ہم خود کے لیے اس کو چیلنج کے طور پر محسوس کرتے ہیں، اس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب سب کچھ ایک منظم طریقے سے چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، کہ جیسے زندگی رک گئی ہے۔ اس کی وضاحت کر دیں۔ آچاریہ پرشانت، افراتفری اور ترتیب، قیاس اور آرڈر بہت اضافی، ریلیٹیو چیزیں ہیں۔ یہ معروضی، آبجیکٹیو نہیں ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کون ہیں۔ اگر آپ خود کو ایک سماجی طور پر مشروط، کنڈیشنڈ یا حیاتیاتی طور پر منظم وجود سمجھتے ہیں تو روحانی ترقی بھی آپ کو افراتفری کی طرح ہی لگے گی۔ رومی یا کبیر یا کرشنا انارکی اور زبردست بے ترتیبی کے پیامبر ہیں۔ ایک سماجی یا حیاتیاتی طور پر منظم شخص کہے گا کہ رومی صرف افراتفری لاتا ہے اور کرشنا تمام قبول شدہ اصولوں سے انحراف کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی بے ترتیب ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ ہمیشہ افراتفری اور ترتیب کی تعریف اپنے نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔ بعض اوقات سماجی طور پر منظم ہونے سے بہتر ہے کہ آپ افراتفری کا شکار رہیں۔ بچے افراتفری کا شکار ہوتے ہیں، بعد میں وہ منظم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر ان کی ترتیب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جشن منایا جائے، جس پر خوش ہوا جائے۔ وہ افراتفری آزادی کی طاقت سے تھی، یہ ترتیب غلامی کی طاقت سے ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں کون سا بہتر لگ رہا ہے۔ الہی ترتیب اکثر افراتفری، قیاس کی طرح لگتی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سماجی حیاتیاتی ترتیب سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے ترتیبی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ معاشرے کی طرف سے مسلط کردہ ترتیب سے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ ایک الہی ترتیب، ایک صوفیانہ ترتیب میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ ترتیب ہر کسی کے لیے قابل فہم نہیں ہوگی، لہٰذا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اب بہت بے ترتیب ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز بے ترتیب نظر آتی ہے وہ دراصل الہی ترتیب ہے۔ اس بات میں مت پڑیں۔ آپ اپنے کمرے کو مکمل طور پر افراتفری کا شکار کر دیتے ہیں، اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا کمرہ اتنا خستہ، اتنا گندا کیوں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ الہی ترتیب ہے۔ نہیں، ہر خستہ حال چیز الہی ترتیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ روحانی ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک اچھی مثال پیش کریں، لیکن وہ مثال کبھی بھی من گھڑت یا بناوٹی نہیں ہوتی۔ آپ قدرتی طور پر ان لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال بن جاتے ہیں جو اچھائی یا سچائی کی تلاش میں ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ روحانی آدمی کی بنیادی ذمہ داری خود اپنے تئیں ہے۔ ذمہ داری کے مرکز میں یہ سوال ہے، میں کون ہوں؟ اور میں کون ہوں، ہم نے پہلے اس بارے میں بات کی ہے۔ میں کون ہوں؟
मैं बेचैन हूँ और मैं कियास आराई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ शास्त्रों सहीफों का हवाला नहीं दे रहा, मैं अपने तजर्बात से बात कर रहा हूँ। मैं दिन रात बेचैन रहता हूँ, मैं उलझा हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ। मैं वो हूँ जो खुद को नामुकम्मल नाकाम महसूस करता है। अगर मैं वो हूँ तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? प्यासे की जिम्मेदारी क्या है? पानी तलाश करना। बात खत्म। यही आपकी जिम्मेदारी है, पानी तलाश करें। और अगर आप पानी तलाश करते हुए देखे जाते हैं तो आप कुदरती तौर पर, वाज़े तौर पर और बिला वजह हर उस शख्स के लिए एक अच्छी मिसाल बन जाते हैं जो खुद पानी की तलाश में है। यही हकीकत कि आप अपने लिए पानी हासिल कर सके, दूसरों के लिए एक बड़ी तरगीब, एक बड़ी मोटिवेशन बन जाती है। अगर वो इसे हासिल कर सकता है तो यकीनन ये मुमकिन है। अगर कृष्णा इसे हासिल कर सकता है, अगर अष्टावक्र इसे हासिल कर सकता है, अगर ये ईसा को हासिल हो जाता है, अगर ये रूमी और बुल्ले शाह को हासिल है, तो यकीनन मेरे लिए भी उम्मीद की कोई किरण है। सवाल करने वाला: हम सच्चाई का पीछा करने के लिए ईमान, फेथ कैसे पैदा करें? आचार्य प्रशांत: आप पहले ही सच्चाई का पीछा कर रहे हैं, अगरचे बहुत ही बिगड़े हुए तरीके से। कोई भी कभी किसी और चीज का पीछा नहीं कर रहा होता। झूठ एक अफसाना है। हम में से हर एक पहले ही सच्चाई का आशिक है, लेकिन हम सच्चाई का पीछा अपने जाती तरीकों से करते हैं, जिसमें खुद को बचाने, सेल्फ प्रिजर्वेशन पर हमारी नज़र होती है। हम सच्चाई तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ बरकरार और महफूज भी रहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सच्चाई तलाश करने का जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। आप पहले ही सच्चाई के लिए बेताब हैं। सड़क पर हर एक आदमी बस कहीं भी पैदा हुआ, पैदा नहीं हुआ, पैदा होने वाला सच्चाई का मुतलाशी है। मैं ये कहने की जुर्रत करता हूँ कि पौधे और जानवर भी सच्चाई की तलाश में हैं, यहाँ तक कि वो भी आज़ादी की तलाश में हैं, और इसीलिए वो मोहब्बत का जवाब देते हैं। कोई भी जो मोहब्बत का जवाब देता है वो सिर्फ सच का सीकर है, क्योंकि मोहब्बत यही है, सच्चाई की तरफ खिंचे जाना, सच्चाई की तरफ मुतवज्जे होना, इसी का नाम मोहब्बत है। सुकून की तरफ मुतवज्जे रहना मोहब्बत है। मुझसे ये मत पूछें कि सच्चाई का जज्बा कैसे पैदा करूं। एक बेहतर सवाल, इससे ज़्यादा मुफीद सवाल ये हो सकता है: मैं पहले ही अपने ज़ाती तरीक़ों से सच्चाई का पीछा कर रहा हूँ, क्या मेरे तरीके दुरुस्त हैं? अपने तरीक़ों पर सवाल उठाएं, सच्चाई मत मांगें। वो सच्चाई का पीछा कर रहा है, वो खातून सच्चाई का पीछा कर रही है, आप सच्चाई का पीछा कर रहे हैं, मैं सच्चाई का पीछा कर रहा हूँ। हर कोई सच्चाई का पीछा करने वाला है, लेकिन हम सब अपने अपने टेढ़े मेढ़े तरीक़ों से सच्चाई के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हम सच्चाई के हसूल में खुद को खोना नहीं चाहते, हम कीमत नहीं देना चाहते, हम सच्चाई को डिस्काउंट पर लेना चाहते हैं। सवाल करने वाला: तो इसकी कीमत क्या है? आचार्य प्रशांत: सिर्फ सच ही सच से मिलता है। अगर आप कोई भी झूठी चीज उठाए हुए हैं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। आपको क्या कीमत अदा करनी है? कीमत ये है कि आप अपने बारे में हर उस चीज को छोड़ दें जो झूठी है। जितना ज्यादा बोझ गिराओगे उतना ही खुद को सच्चाई के करीब पाओगे। यही वो कीमत है जो देनी है। ये एक अच्छी कीमत है, बल्कि ये कीमत भी नहीं है। अगर आपसे गैर जरूरी बोझ उतारा जा रहा है तो क्या वो कीमत है जो आप अदा कर रहे हैं, या उल्टा कोई तोहफा है जो आपको मिल रहा है? लेकिन हम इस बोझ से इतने जुड़े हुए हैं कि हम इसे गिराना नहीं चाहते। अगर हमें इसे गिराने के लिए कहा जाए तो हमें लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। फिर हम कहते हैं रूहानियत कुछ लोगों के लिए है, वही इस रास्ते पर चल सकते थे। दरअसल वो गैर जिम्मेदार लोग थे, फरार पसंद थे। मैं तो जिम्मेदार हूँ, मैं अपना कैंसर उठाए फिरूंगा। बोझ एक कैंसर की रसोली है, एक ट्यूमर है। आप इसे अपने सर पर, बल्कि अपने सर में क्यों उठाए फिर रहे हो? सवाल करने वाला: आपने कहा कि हम खुद को तरजीह देते हैं और खुद को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। हम खुद को तरजीह देना कैसे बंद कर सकते हैं, और सच्चाई के बारे में पुरजोश या दिलचस्पी लेना कैसे शुरू कर सकते हैं? आचार्य प्रशांत: प्यास, आप पहले ही प्यासे हैं। आपको सच्चाई को एक जज्बे के तौर पर, एक दिलचस्पी के तौर पर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सच्चाई को ऐसे तलाश करना है जैसे प्यासा पानी तलाश करता है। क्या प्यासा कहता है पानी तलाश करना मेरा मशगला है? नहीं, ये कोई मशगला नहीं है, ये ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ है। अगर पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। रूहानियत कोई टाइम पास या गैर नसाबी सरगर्मी नहीं है,
یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ تمام ویکینڈز پر یا اپنے فارغ اوقات میں بیٹھ کر کریں۔ یہ آپ کی ایک پیاری قیمتی زندگی کو بچانے کے بارے میں ہے۔ پلیز اسے ضائع نہ کریں۔ سوال کرنے والا: اگر میں خود کو مکمل طور پر روحانیت میں لگا دوں، کھپا دوں، تو کیا میں خود غرض نہیں ہو رہا؟ کیا مجھے دوسروں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ آچاریہ پرشانت: آپ اپنی حقیقی ضرورت کا پتہ لگائیں۔ آپ کی حقیقی ضرورت ہمیشہ کچھ ایسی ہوگی۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو ہم میں سے اکثر کو پریشان کرتا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر میں اپنی روحانی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہوں تو کیا میں خود غرض نہیں ہو رہا؟ کیا میں دوسروں کی دیکھ بھال کرنے سے نہیں رک رہا؟ نہیں رک رہے، بالکل نہیں۔ جو شخص واقعی خود کو جانتا ہے اور اس لیے اپنی حقیقی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ صحیفے کہتے ہیں کہ انسان کبھی اکیلا آزاد نہیں ہوتا، وہ اور اس کا قبیلہ ایک ساتھ آزاد ہوتے ہیں۔ اس کا ہر ایک پر اثر پڑتا ہے، اور وہ اثر، میں کہتا ہوں، جان بوجھ کر نہیں ہوتا۔ ایک آزاد انسان کا پورے ماحولیاتی نظام پر جو اثر پڑتا ہے، پورے ایکو سسٹم پر، وہ فوری، غیر منصوبہ بند اور بے ساختہ، سپونٹینیس ہوتا ہے۔ یہاں لفظ قبیلہ کا مطلب آپ کا ماحول ہے، آپ کا ایکو سسٹم، آپ کا ماحولیاتی نظام، خاندان، برادری، ملک اور ہر کوئی صرف اپنی موجودگی سے آپ انہیں آزاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں اور آزاد کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کوئی ایسے ہیں جو اس طرح جیے گا جو دوسروں میں بھی آزادی کو بیدار کرے گا، ابھارے گا۔ اب جب کہ آپ کے پاس یہ ہے، آپ اسے تقسیم کریں گے، اور آپ کو اسے کسی منصوبے یا سوچ بچار کے ساتھ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ تقسیم کریں گے صرف اس لیے کہ آپ سانس لیتے ہیں۔ آپ کی ہر سانس دنیا کے لیے خوشبو ہوگی۔ سوال کرنے والا: تو ایک روحانی شخص دوسروں میں تکلیف کا باعث نہیں بن سکتا؟ آچاریہ پرشانت: اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے تو یہ مفید تکلیف ہوگی۔ کئی بار ایسا لگے گا کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، لیکن وہ تکلیف خوش آئند ہے۔ دوسرے یقیناً محسوس کریں گے کہ وہ کوئی بہت برا کام کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو محسوس کرنے دیں۔ دوسرے یہ بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ یہ روحانی شخص برا ہے کیونکہ وہ اپنے ذاتی مفاد، اپنی ذاتی آزادی، اپنی انلائٹنمنٹ، اپنی بیداری کو پورا کر رہا ہے۔ پر یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ آزاد نہیں ہیں، وہ کچھ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے والا: تو میں اپنے روحانی سفر کو روکنے کا پابند نہیں ہوں کیونکہ دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ خود غرضی ہے؟ آچاریہ پرشانت: آپ ان کے لیے رکنے کے پابند نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے لیے رکنے کا رحم، کمپیشن رکھ سکتے ہیں۔ برائے کرم اس بات کو سمجھیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ فرض کریں الف بے کو کوستا ہے۔ بے کو لگ سکتا ہے کہ وہ الف کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ وہ غلط ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ بے وضاحت اور جواز پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ بے کو دکھ پہنچا ہے، اور وہ دکھ ذاتی ہے، پرسنل۔ وہی بے ایک بدھ کو کوستا ہے، اور بدھ بھی رکتا ہے اور کہتا ہے، نہیں جناب، آپ غلط ہیں۔ بدھ اس کے پاس کیوں آتا ہے، اسے یہ کیوں بتاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ بدھ کو، انلائٹن ون کو ذاتی طور پر دکھ پہنچا ہے، بلکہ اس لیے کہ بدھ اس شخص کے لیے رحم سے بھرا ہوا ہے۔ جب بے الف کے پاس آیا تو وہ اس لیے آیا کیونکہ اسے ذاتی رنجش تھی۔ سوال کرنے والا: کیا دوسرا شخص، بدھ، انلائٹن ون، اور کسی ایسے شخص کے درمیان فرق کر سکتا ہے جو دکھ کے مرکز سے کام کر رہا ہو؟ آچاریہ پرشانت: یہ دوسرے شخص پر منحصر ہے کہ وہ سچائی کے لیے کتنا بھوکا ہے۔ اگر دوسرا شخص ویسے بھی زندگی میں کسی قسم کی بدھ جیسی موجودگی تلاش کر رہا ہے تو وہ اس انلائٹن آدمی کو پہچان لے گا۔ دوسری طرف اگر وہ شخص اپنے رجحانات، اپنی لاشعوری ذات میں گہرا دھنسا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس بیدار شخص کو نہ سمجھے یا اس کو نہ پہچانے۔ سوال کرنے والا: تو اس کا تعین وصول کنندہ، ریسیپینٹ کے رویے سے ہوتا ہے؟ آچاریہ پرشانت: ظاہر ہے، لیکن ابھی یہ الف کے بارے میں نہیں ہے، ہم بے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جب بے الف کے پاس جاتا ہے تو وہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ ذاتی طور پر توہین محسوس کرتا ہے۔ جب بے جاتا ہے اور احتجاج کرتا ہے تو مجھے برا کیوں کہہ رہے ہو، تو بے اپنا دفاع کر رہا ہے۔ جب گیانی الف کے پاس جاتا ہے تو گیانی عزت یا منظوری یا ویلیڈیشن نہیں مانگ رہا۔ گیانی ذاتی طور پر نیچا یا توہین محسوس نہیں کر رہا۔ یہ الف کے بارے میں نہیں ہے۔ ہمیں الف کے بارے میں اتنا پریشان کیوں ہونا چاہیے؟ کیا ہم الف ہیں؟
हमें अलिफ के बारे में भूल जाना चाहिए। अगर हमारा जहन अलिफ से भरा है तो हम अलिफ के ग़ुलाम रहेंगे। ज्ञानी भी दुनिया के साथ मशगूल होता है, वो भी दुनिया को दुरुस्त करना चाहता है, मगर वो कहता है तुम ज़रूर गहरे दुख में होगे, वरना तुमने ज्ञानी को इतनी गालियाँ कैसे दी। तुम ज़रूर गहरी जहालत में होगे, वरना तुमने बुद्ध को कैसे नहीं पहचाना। और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे हमदर्दी रखता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए रहम से भरा हुआ हूँ। गालियाँ इस बात का सबूत हैं कि तुम मेरे रहम के सबसे मजबूत दावेदार हो। अगर 6 मरीज़ हों तो डॉक्टर सबसे पहले किसके पास भागता है? वो जो बदतरीन हालत में है, वो जो बदतरीन सूरत हाल में है, जो बुद्ध को गालियां दे रहा है, जो बुद्ध को मार रहा है, वो यकीनन बदतरीन हालत में मरीज है। तो बुद्ध उसे कभी नहीं छोड़ता, और जब बुद्ध उसके पास जाएगा तो उसके साथी को बुद्ध को थप्पड़ मारने का एक और मौका मिलेगा। बुद्ध थप्पड़ बर्दाश्त करेगा क्योंकि वो बुद्ध है, ज्ञानी है। हो सकता है वो हमेशा थप्पड़ बर्दाश्त ना करे, कभी कभी उस साथी को वापस थप्पड़ मारना बेहतरीन हो सकता है। ये डिपेंड करता है, हम उसे बुद्ध पर छोड़ दें तो बेहतर है। झूठ एक अफसाना है, हम इसे बुद्ध पर छोड़ दें तो बेहतर है।